जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई चलिए देखते हैं। माना अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या स्मॉल r सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। सवाल में केवल इतना हमको बताया गया है कि जो शंकु का वक्रपृष्ठ तथा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। तो भैया अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। देखो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना होता है भाई। तो ये 2 पाई ये पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट के अंदर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे भाई, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस r स्क्वायर को इधर ले आते हैं भैया, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बचेगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो भैया हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन ने बोला था कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करो, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करो। तो भैया यहाँ इसको h को नीचे ले आते हैं, ये बचेगा 3r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब यहाँ ये 1 बचेगा तो ये 3 इधर भेज देते हैं, तो r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। स्क्वायर हटाते स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो r अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 होल रूट। ये हो जाएगा r अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो हमको क्या निकालना था शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात r रेशियो h इज इक्वल टू 1 रेशियो रूट 3। यही हमको निकालना था। जो शंकु की त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर तथा जो ऊंचाई होगी वो कितनी निकलेगी, रूट 3 सेंटीमीटर है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठोस की ऊंचाई कुल 20 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, एक ठोस कैसा है, बेलनाकार है। देखो ये ठोस है तुम्हारा, ये कैसा है, बेलनाकार है। कैसा है, बेलनाकार है। ठीक है, ऐसा होगा ठोस। लेकिन कहता है इसके दोनों सिरे पे क्या रखे हैं, अर्धगोले रखे हैं। कितने क्या रखा है, अर्धगोला। और इसका जो व्यास है, इसका ये व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर 2 अर्धगोले रखे हैं, ऐसे ऐसे करके अर्धगोले रखे हैं ऐसे। ये जो अर्धगोले जो रखे हैं बउआ, जो इसका व्यास था ये, तो वही अर्धगोलों का व्यास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेमी सर्कल जो, और इस पूरे ठोस की ऊंचाई जो थी वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की। तो बेलन की जो त्रिज्या निकालेंगे हम, किसकी त्रिज्या निकालेंगे पहले, तो बेलन का व्यास क्या दिया गया है, बेलन का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर।
तो बेलन की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 3/2, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया कि नहीं आया? और बेलन की जो ऊंचाई थी, क्या थी ऊंचाई बबुआ? लाला, ये जो अर्धगोलों की त्रिज्या होगी, अर्धगोलों की त्रिज्या भी कितनी निकल के आ जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये इसका ये व्यास था, ये कितना है? 7 है। तो अर्धगोलों की त्रिज्या वो भी कितना निकल के आ जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको किसकी ऊंचाई निकालनी है? बेलन की ऊंचाई निकाल लें। तो ये पूरे ठोस की ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई निकालनी है। हमको किसकी ऊंचाई निकालनी है? बेलन की ऊंचाई। वो बेलन की ऊंचाई जो हमको निकालनी है, तो देखो ये इसकी ऊंचाई का काम करेगी। त्रिज्या यहाँ से होगी 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो होगी, ये इसकी ऊंचाई का काम करेगी नहीं करेगी? तो त्रिज्या के बराबर होगी। तो कितनी त्रिज्या? 3.5 और 3.5। भाई अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है। तो अर्धगोले कितने हैं? 2 अर्धगोले हैं। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 - 2 × 3.5। भाई ये इतना इसको और इतना इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। तो ये 20 माइनस, जब 3.5 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 7। ये निकल के आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया? 13 सेंटीमीटर। और सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन ज्ञात कीजिए? ठोस का कुल आयतन। तो हुआ तो ठोस का कुल आयतन बहुआ, अगर आप इसको गौर से देखिए तो इसमें क्या क्या बन रहा है? एक बेलन बन रहा है और 2 अर्धगोले बन रहे हैं। तो बेलन का आयतन प्लस 2 × अर्धगोलों का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है भाई? बेलन का जो आयतन होता है πr² प्लस अर्धगोले का आयतन 2 × 2/3 πr³। ये किसका आयतन होता है? अर्धगोलों का। भाई अर्धगोले कितने हैं? 2 अर्धगोले हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो यहाँ पे हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, πr² कॉमन ले लो भैया। तो यहाँ क्या बचेगा? h प्लस 4/3 × r। ये बचेगा कि नहीं बचेगा? तो देखो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 लगा दो। 3.14 × r। r की वैल्यू क्या है? 3.5 का होल स्क्वायर इंटू h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू जो बेलन की ऊंचाई निकाली थी हमने निकाली 13 प्लस 4/3। r की वैल्यू क्या है? 3.5। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25 कितना आ जाएगा? 12.25 इंटू 13 प्लस मल्टीप्लाई करा 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, तो 14/3। इसका और इसका मल्टीप्लाई कराते तो आ जाएगा 38.465 इंटू, इसके नीचे एक मान लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 39 प्लस 14/3। इधर देखो भाई, ये हो जाएगा 38.465 इंटू 9×4 13। इसको कट कर ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कराते तो आता है 2038.465/3। डिवाइड करा देंगे 679.54 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका क्या निकल के आएगा आंसर।